हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरकारी आवासीय विद्यालय में प्रवक्ता भर्ती नोटिफिकेशन है। ये अपॉर्चुनिटी अपने आप में बहुत ही खास है, डिफरेंट है, यूनिक है। इसमें कोई भी मास्टर डिग्री होल्डर, अगर आपका सब्जेक्ट आपको दिखाई देता है तो मास्टर डिग्री होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं बिना टीचर ट्रेनिंग के। नो टीचर ट्रेनिंग, नो टेट, ना टेट की जरूरत है, ना टीचर ट्रेनिंग की जरूरत है, किसी भी टीचर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका अगर सब्जेक्ट है तो मास्टर डिग्री होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर ऑनर्स किया है आपने विषय में तो ग्रेजुएशन ऑनर्स भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी वैकेंसी नोटिफिकेशन बहुत कम रिलीज होती है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती अपग्रेडेड अब हो गया है। पहले 6 to 8 की पढ़ाई होती थी, अब 9, 10, 11, 12। उसमें ज्यादा आपको स्ट्रेस भी नहीं है, बच्चे भी बहुत कम है। पहले क्या 6 to 8 तक की पढ़ाई होती थी तो टीजीटी की भर्ती होती थी, अभी 9, 10, 11, 12 तक इंट्रोड्यूस किया है। तो इसकी वैकेंसीज भी उत्तर प्रदेश में आने लग गई हैं। इसमें भी बच्चे आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि 6 to 8 के बाद मोस्टली जो है ना डिसकंटिन्यू कर देते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं सभी बच्चे। 9, 10, अब देखिए 10th में तो नया एडमिशन होगा, 9 में तो कुछ बच्चे 8 वाले मिल जाएंगे, 10 में तो नया एडमिशन होगा, होता नहीं है ज्यादा इसमें। 11th में आपको बच्चे मिलेंगे नहीं, 12th में यानी 4, 5, 6, 7, 8, 10 बच्चे मिलेंगे। तो मतलब आपको वर्कलोड भी नहीं रहेगा, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहेगा काम का। 6, 7 बच्चों को पढ़ाना है, 6, 7 बच्चों का पेपर करेक्शन, उनका ही टेस्ट लेना है, बस इतना ही रहेगा। कोई एग्जाम नहीं होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है, बिल्कुल प्योरली गवर्नमेंट स्कूल है। आप 60 साल की एज तक कंटिन्यू कर सकते हैं, 60 ईयर्स की एज तक बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हैं ये, बट कॉन्ट्रैक्ट को हर साल संविदा भर्ती करते हैं और संविदा को विस्तारित करते हैं, हर साल एक्सटेंड करते हैं। 1 साल हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर, ऐसे करते 60 या 62 ईयर, जो भी करंटली जो भी उस समय रिटायरमेंट की एज रहेगी तब तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सिलेक्शन के लिए कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई इंटरव्यू नहीं देना है, बस आप एप्लीकेशन कर दीजिए। अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो सिर्फ एक ही प्रोसेस है, एक ही स्टेप है, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं मांग रहे हैं, कोई भी टेट सीटेट कुछ भी स्ट्रेस नहीं है। चलिए देख लेते हैं आगे की डिटेल। तो ये नोटिफिकेशन है, इसमें सबसे पहले तो पहले प्रिंसिपल की पोस्ट नहीं होती थी, क्योंकि अभी 9, 10, 11, 12 भी इंट्रोड्यूस कर दिया तो अभी प्रिंसिपल की पोस्ट होने लगी है। मेरे एक सब्सक्राइबर का प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो गया था। देखिए बहुत सारी वैकेंसी है इसमें, टोटल 9 वैकेंसीज है प्रिंसिपल की। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर दीजिए। प्रिंसिपल की भी पोस्ट है इसमें, प्रधानाचार्य आप बन जाएंगे सरकारी स्कूल के। इसमें क्या क्वालिफिकेशन है ये आप देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस तो मांगेंगे। चलिए अब इसमें देख लेते हैं। सैलरी आपको प्रधानाचार्य वाली जो पोस्ट है उसके लिए 30,000 देंगे, प्रधानाचार्य वाली पोस्ट के लिए। इसके बाद प्रवक्ता भर्ती आ जाता है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी की वैकेंसी, टोटल 9 वैकेंसीज है, अच्छी खासी वैकेंसीज है। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अलाउड है, अप्लाई कर सकते हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट। अगर यहाँ पे देखेंगे अनारक्षित में सीट है ना, अगर अनारक्षित में सीट है तो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, यस। यूपी के जो जनरल कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस, इनके लिए भी अलग से सीट है। अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनमें सीट नहीं है तो वो भी अनारक्षित में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब अगर पॉइंट्स क्लियर हो गए तो चलिए अब देखते हैं। पीजीटी हिंदी में टोटल 9 वैकेंसीज हैं। 25 to 45 ईयर्स की कोई भी फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 22,000 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी रहेगी। अभी मैंने आपको बताया वर्क स्ट्रेस कम रहेगा। 22,000 रुपये, और अगर रेसिडेंस की फैसिलिटी देंगे, पीजीटी को फुल टाइम बनाएंगे तो फुल टाइम टीचर्स रखेंगे तो रेसिडेंस भी देंगे। मास्टर डिग्री आपका हिंदी में होना चाहिए, और संस्कृत जो है ना, आपने बीए में या शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी से पढ़ा होना चाहिए। मतलब एमए आपने हिंदी से और संस्कृत अगर बीए में पढ़ा है तो आप पीजीटी हिंदी के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। देखें यहाँ पे कहीं भी टीचर ट्रेनिंग नहीं मांग रहे हैं, सीटेट टेट नहीं मांग रहे हैं। पीजीटी इंग्लिश के लिए भी 9 वैकेंसीज है, टोटल 9 वैकेंसीज है। मास्टर डिग्री आपने साइंस से किया है। एलटी डिप्लोमा बीएड अगर है तो प्रेफरेंस देंगे, जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, इन्होंने शब्द यूज किया प्राथमिकता दी जाएगी, जरूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है बीएड की डिग्री। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए देखेंगे 9 वैकेंसी है। मैथ्स के लिए गणित, यहाँ पे गणित लिखा हुआ है, कट जा रहा है एक्चुअली। तो पीजीटी गणित के लिए टोटल 9 वैकेंसीज हैं।
और इसमें अगर बीए ऑनर्स किया है या बीएससी ऑनर्स किया है मैथ से तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एमए या एमएससी मैथमेटिक्स से वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब अगर ऑनर्स किया है तो बिना मास्टर डिग्री के भी आप पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री एंड पीजीटी बायोलॉजी के लिए बीएससी ऑनर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीए ऑनर्स वाले भी कर सकते हैं अगर सब्जेक्ट पढ़ा है तो, या फिर मास्टर डिग्री होल्डर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा पीजीटी बायोलॉजी वाला आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें क्या लिखा है कि जंतु विज्ञान, कृषि विज्ञान, ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं। सभी पोस्ट के लिए 25 to 45 एज लिमिट रखी गई है। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 30 to 45, 25 से 45 साल तक की कैंडिडेट, सभी में 9 वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए भी वैकेंसी है। इसमें एमटेक या बीटेक कंप्यूटर साइंस या एमटेक कंप्यूटर साइंस या डोएक से आपने किया हुआ बी लेवल वगैरह, एमसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें, तो वो आप देख लीजिए। 22,000, इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। इसमें भी 9 वैकेंसीज हैं। लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज देखेंगे, 27 वैकेंसीज हैं भाई लैब असिस्टेंट के लिए। कोई भी हाई स्कूल विज्ञान के साथ, मतलब 12th आपने साइंस से किया है और आपने लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा, या फिर 10th अगर आपने किया है, 10th के साथ में लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा, या फिर 12th अगर साइंस से किया है, बस 12th अगर साइंस से किया है, 12वीं साइंस से किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 27 वैकेंसीज, इसमें बिल्कुल आपको लैब का काम बहुत कम मिलेगा। बच्चे बहुत कम है, वीक में 1 या 2 दिन 7,147 रुपया लेके आप घर जा सकते हैं महीने में। साथ में आप अपनी कंपटीशन की तैयारी करें, पढ़ाई करें, जो भी करना है करें। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है लैब असिस्टेंट की। 12वीं पास होना चाहिए बस, उसमें साइंस होना चाहिए। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक की वैकेंसी है, और ये तो इसमें उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट परीक्षा होनी चाहिए, इसमें कंडीशन रखा है एक। और इसके बाद फिर जो है ना, किसी भी जगह से इंटरमीडिएट किया है तो चलेगा। ये बाद में बोल रहे हैं कि किसी भी जगह से किया इंटरमीडिएट तो चलेगा। यूपी से नहीं भी किया है, कहीं किसी भी स्टेट का इंटरमीडिएट है तो चलेगा। और साथ में CCC या NIE लिट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र या कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए। थोड़ा सा टाइपिंग वगैरह आ रहा है, तो इसमें भी टोटल बहुत सारी वैकेंसीज हैं। इसमें टोटल 10 वैकेंसीज हैं। फिर केयर टेकर की वैकेंसी है। केयर टेकर में कक्षा 12 के स्थान पर परास्नातक एवं बीएड 24,200 देंगे। किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है ना, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने किया हुआ है ग्रेजुएशन, तो और साथ में बीएड, तो इसमें केयर टेकर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल कितनी वैकेंसीज है इसमें? टोटल 9 वैकेंसीज हैं। चपरासी, चौकीदार, मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, ये सब की भी वैकेंसी है। इसमें लास्ट डेट क्या है, कहाँ से आई है? बहराइच से आई हुई है। नोटिफिकेशन 25 जनवरी तक आपको जो है ना लेटेस्ट अप्लाई करके पहुंच जाना चाहिए। आपको जो यूज करना है ना एनवेलप, उसमें कई सारी चीजें आप लिखेंगे। फॉर्म रखा रहता है, फॉर्म नीचे दिया रहता है आवेदन प्रपत्र। ये देखिए आवेदन प्रपत्र दिया रहता है, इसी में चेक करती हूँ मैं आवेदन प्रपत्र कहाँ पर है। 20 पेजेस, ये देखिए आवेदन प्रपत्र, पेज नंबर 6 पे आवेदन प्रपत्र। ये डाउनलोड कर लेना है, फिल कर लेना है। इसके साथ में 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेड जो भी है। अभी लैब वाले जो केयर टेकर की वैकेंसी, उसमें बीएड मांग रहे हैं, बाकी में तो बीएड की जरूरत नहीं। लैब असिस्टेंट के लिए तो सिर्फ 12th पास मांग रहे हैं। तो डिपेंड करता है कौन सा पोस्ट है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तो वहां तक के लिए सर्टिफिकेट 10th से लेके 10वीं से लेके वहां तक के पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, फोटोकॉपीज लेंगे, साइन करेंगे उस पर। और इसके साथ में और भी कई चीजें अटैच करनी होती है, तो वो देख लेना है आपको। सबसे पहले बहराइच वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप करना है। बहराइच वेबसाइट पे bahraich.nic.in पे चले आना है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, इस पे चले आने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे। व्हाट्स न्यू में आपको 2nd नंबर पे ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, प्रेस रिलीज 8 जनवरी 2026, इस पे क्लिक कीजिए। ये एडवर्टीजमेंट आ गया।
और इसके साथ में आवेदन प्रपत्र भी है। आवेदन प्रपत्र पेज नंबर 6 से स्टार्ट हो गया। क्या क्या अटैच करना है ये आप एक बार पढ़ लीजिए। स्पीड पोस्ट यूज कर लिए, भारतीय जो इंडियन डाक सेवा है, भारतीय डाक सेवा इंडियन पोस्टल सर्विस ही यूज करना है, उसमें भी स्पीड पोस्ट यूज कीजिए, वो बेटर है। 25 जनवरी तक पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पे तो हालांकि पंजीकृत डाक लिखा है। और किस एड्रेस पे भेजना है? कार्यालय, यहाँ पे लिखा है एड्रेस, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच। इसमें 99 स्कूल्स होंगे, इसीलिए 99 वैकेंसीज हैं इस जिले में। 9 कस्तूरबा। 25 जनवरी तक स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से आप भेज सकते हैं। क्या क्या अटैच करना है देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक एनवेलप जो है ना, आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, आप कौन से पोस्ट, मेन एनवेलप जो है उसके ऊपर में आपको बोल्ड में लिखना है, कैपिटल में, कौन से पोस्ट के लिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें। मेन एनवेलप के अंदर अपना पता लिखा हुआ, पिन कोड लिखा हुआ, आपका खुद का पता लिखा हुआ, खुद का पिन कोड लिखा हुआ अच्छे से। 2 एनवेलप आपको रखना है जिसपे 42 रुपीज का डाक टिकट लगा हो। बाकी सब फोटोकॉपीज लगानी है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करना है, वो सब अटैच करके आपको, क्योंकि देखिए सिलेक्शन किस पे होना, ना एग्जाम तो होगा नहीं, इंटरव्यू तो होगा नहीं, तो आप जो भेजेंगे दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे उस पर ही तो आपकी सिलेक्शन होनी है, और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। तो जरूर अप्लाई करें। 25 जनवरी 2026 इज द लास्ट डेट।